समाज में ऐसे बहुत सारे नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, जो चंद एक लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए, अपनी पावर, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए समाज में डाले हैं। समाज के लोगों को और ख़ास तौर पर महिलाओं को बताए हैं। किस तरीके से अगर आप चीज़ों को निष्पक्ष होकर, बिल्कुल दूर से, साक्षी भाव से, निष्पक्ष होकर नहीं देखते हैं, तब तक आप एक तो गलत फ़ैसले लेते हैं, ऊपर से उसी गलत फ़ैसले को अनजाने में ले लेते हैं, क्योंकि आपके माइंड में वही फ़ैसला सही है, सत्य है, धर्म है, ये सोचकर ले लेते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग रन कितना बड़ा पीढ़ियों को नुकसान हो जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? खुद आपकी सोल को, जो अपने साथ लेकर जाती है इस इस विचार को, इस नियम को, इस ज्ञान को, इस संस्कार को। कम शब्दों में अगर कहा जाए तो कोशिश इतनी होनी चाहिए कि समाज में अगर धर्म के नाम पे या सामाजिक नियमों के नाम पे या कानूनी नियमों के नाम पे या कर्तव्यों के नाम पे या जिम्मेवारियों के नाम पे कोई नियम है जो गलत है, तो आपको खड़ा होना है। आपको इस चीज़ को समझना है कि ये चीज़ अलग परिस्थिति में बनाई गई एक अलग नियम, कायदा, कानून है। उदाहरण के तौर पर लड़कियों को ये बताया गया कि आप घर के काम करने के लिए बनी हैं, पुरुषों को बताया गया कि आप बाहर के काम करने के लिए बने गए हैं। ये बिल्कुल सही था, स्वाभाविक था। उस परिस्थिति के हिसाब से ये नियम बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि शारीरिक रूप से पुरुष अधिक सक्षम है, तो वो बाहरी कार्य करने के लिए बना था, खेती, मज़दूरी। और महिलाएँ क्योंकि वो संतान उत्पन्न करती हैं, बच्चे सँभालती हैं, शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हैं, इसलिए वो घर के कामों के लिए बनी थी। लेकिन वक़्त बदलने के साथ, परिस्थितियाँ बदलने के साथ, हालात बदलने के साथ उस नियम को भी तो बदलने की ज़रूरत थी, और वो बदला भी। लेकिन बहुत मुश्किल से बदला और बहुत सारी चीज़ें सही तरीके से परिवर्तित नहीं हुईं। सिर्फ़ ये तो एक उदाहरण है। ऐसे हज़ारों नियम हैं हमारी ज़िंदगी में, जो धर्म या सामाजिक नियमों के नाम पे हमें बताए गए हैं। उस परिस्थिति में ठीक थे जब वो बनाए गए थे, आज की परिस्थिति में वो ठीक नहीं हैं। हर चीज़ संशोधन और परिवर्तन माँगती है, लेकिन जब हम संशोधन और परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वो बुराई बन जाती है। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ आरती जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। आरती जी की आयु लगभग 50 वर्ष की है। आज से लगभग 25-26 साल पहले उनका विवाह हुआ था, और वो बताती हैं कि क्योंकि उनके पति उनके माता-पिता की इकलौती संतान थे, तो स्वाभाविक है सास-ससुर की ज़िम्मेवारी तो आरती के ही पूरी करनी थी, और आरती ने पूरी की भी। आरती जी उस समय जब वो विवाह करके आई थीं, वो एक जॉइंट फैमिली से आई थी। यहाँ पे न्यूक्लियर छोटी-सी फैमिली थी। तो यहाँ पे बिल्कुल हालात अलग थे, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से, वो समझती थीं कि वो उनके पति सास-ससुर की इकलौती संतान है, तो इस नाते उन्हीं के ऊपर सारी ज़िम्मेवारियाँ हैं, उन्हें अपनी ज़िम्मेवारियाँ पूरी करनी है, जो कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से की। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे, जबकि आरती जी लगभग 50-52 वर्ष के आस-पास की अवस्था की हैं, वो बताती हैं कि अब जाकर ऐसा एहसास होता है, दम घुटता है, लगता है कि मैंने ज़िंदगी नहीं जी, मैंने अपने लिए नहीं सोचा। वो कहती हैं कि वो बस एक छोटी-सी चीज़ अगर चाहती थी, वो अगर ये चाहती थी कि मैं सवेरे सैर पर चली जाऊँ, तो वो जा नहीं पाती थी, क्योंकि बीमार सास की ज़िम्मेवारी उनके ऊपर थी। ऐसा नहीं था कि ससुर जी नहीं थे या पतिदेव नहीं थे या क्षमता नहीं थी घर में नौकर रखने की, ये सब कुछ था। लेकिन फिर भी ज़िम्मेवारी सिर्फ़ आरती की थी। और इन सब के चलते आरती ने बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे कि सुबह की सैर, अपनी सहेलियों के साथ किसी दिन बाहर चले जाना, अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना, अपनी पसंद का संगीत तेज़ आवाज़ में सुन लेना, एक दिन जीन्स पहन के घर से बाहर निकल जाना, एक दिन घर में खाना ना मँगा के बाहर से खाना मँगवाना, दिन में 3-4 घंटे की गहरी नींद ले लेना, कभी हफ़्ते 10 दिन के लिए एक लंबे टाइम के लिए ब्रेक लेकर अपने मायके चले जाना, घर में अपनी पसंद का तीखा, चटपटा, मसालेदार खाना बनाना, अपनी किसी सहेली के साथ फ़ोन पर लंबी सी 2-3 घंटे की बातचीत करना, ये सब भी आरती जी के हिस्से में नहीं आया। जब उन्होंने ये सब कहा, तो लग रहा था कि कोई इंसान किस हद तक,
किस हद तक उसने अपनी बहुत छोटी-छोटी, 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 बिल्कुल नगण्य सी इच्छाओं का गला घोटा है। और सिर्फ़ इतना नहीं, वो एक अच्छी बहू हैं। उन्होंने अपनी सास की, जो कि आज भी बहुत बुज़ुर्ग हैं और बेड पर ही हैं, तो आज भी आरती जी की हालत लगभग ऐसी ही है कि उन्हें कहीं बाहर जाते वक़्त सोचना पड़ता है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आरती जी को एहसास हो रहा है कि वो पूरा जीवन सिर्फ़ घर परिवार को, अपनी सासू माँ को सँभालती रह गईं, जो कि बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वो एक अच्छी बहू हैं। लेकिन क्या इस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, जो कुछ और हो सकती थी, उसे ख़राब नहीं कर लिया? क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, ये ज़िम्मेवारी उन्होंने पूरी करी। क्या इतनी ही इक्वल ज़िम्मेवारी इसी तरीके से अपनी माँ या अपनी पत्नी की सेवा करने की ज़िम्मेवारी उनके ससुर जी या उनके पिता पति की नहीं थी? वो आर्थिक रूप से बहुत ठीक फ़ैमिली से बिलॉन्ग करती हैं। घर में इतनी क्षमता भी थी कि 5-7 घंटे के लिए दिन में कोई अटेंडेंट रख लिया जाता और बाकी के समय वो 5-7 घंटे एटलीस्ट आरती जी के हिस्से में अपने लिए जीने के लिए आ जाते, वो भी नहीं किया गया। कुल मिला के आरती जी को एक बिना तनख्वाह की नौकरानी और एक अपना 24 आवर्स देने वाली एक गृहिणी के रूप में ऐसे देखा गया और हक समझ के उनसे ये सब कुछ लिया गया। वो कहती हैं कि ये सब कुछ करते हुए भी किसी के मन में उनके लिए एक थैंक यू का भाव नहीं था, बल्कि ये था कि हाँ ठीक है ना, बहुओं की तो ये ड्यूटी है ना, हाँ तो ठीक है, आरती ने अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी करी, हाँ ठीक है। कोई थैंक यू का भाव भी नहीं था, कुछ विशेष नहीं किया आरती ने, सामान्य ही तो किया। आज उम्र के इस पड़ाव पे, जबकि वो उम्र की ढलान पे है, लगभग 50 को क्रॉस कर चुकी हैं, तो अब वो कहती हैं कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं बहुत कुछ कर सकने की पोटेंशियल थी मेरे अंदर, मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मैंने नहीं करा, मैंने ज़िंदगी नहीं जी। और अब जो भी बचे-कुचे ज़िंदगी के साल हैं, मैं वो जीना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ आज भी लगभग 75 वर्ष की हैं और वो बेड पर ही हैं। आज भी उन्हें मेरी सेवा की ज़रूरत है, लेकिन अब मैं उस तरह से उनकी सेवा नहीं कर पाती हूँ। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि आरती जी बहुत अच्छी महिला हैं, एक अच्छी इंसान हैं, जो एक बहुत कम है आज के वक़्त में अच्छी बहुएँ, आजकल के वक़्त में नहीं मिलती। लेकिन शायद आरती जी के परिवार की किस्मत बहुत अच्छी है कि उन्हें आरती जी मिली हैं, जो इस तरीके से एक बेहतरीन बहू हैं। लेकिन इन सब में जो उनका जीवन गया और जो उन्होंने दर्द क्रिएट किया है और जो उन्होंने खोया है, वो कहाँ है? और वो क्यों है? उन्होंने अगर इस तरीके से सैक्रिफ़ाइस कर दिया अपने आप को, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है, वो अपने फ़ायदे के लिए आपका यूज़ करता है। इसी चीज़ को अब हम आरती जी के पीएलआर के माध्यम से समझेंगे कि कौन-सा संस्कार कहाँ से, कैसे और क्यों आया, जिसकी वजह से आज आरती जी ऐसी हैं। आरती जी ने अपने आप को पास्ट बर्थ में एक बहुत छोटी-सी 15-16 साल की बच्ची, जो मंदिर में पूजा कर रही है, शायद वो स्वयं एक पुजारी की बेटी है और बहुत ही भक्ति भाव वाली, एक उच्च संस्कारों वाली कह लीजिए, इस तरह की लड़की के रूप में उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि वो बहुत ही सम्मानित परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो सम्मान से जुड़ी हैं, कर्तव्यों से जुड़ी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, उन्हें सिखाई गई हैं। उन्हें बताया गया है कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं, घर के मान-सम्मान की ज़िम्मेवारी लड़कियों पर होती है। तुम्हें ससुराल में एक अच्छी बहू बन के रहना है, अपने सास-ससुर की सेवा करनी है, चाहे हालात जो भी हों। मायके से अगर डोली उठती है, तो ससुराल से ही अर्थी उठनी चाहिए। कभी नाराज़ होके अपने पति से अपने मायके वापस मत आ जाना। कुछ इस तरह के संस्कार हैं जो आरती जी के अंदर उड़ेले गए हैं और उन संस्कारों को आरती जी ने आत्मसात किया है, वो उनके रोम-रोम में बसे हैं। अगले दृश्य में वो देखती हैं कि लगभग आज, जैसे आज आरती जी का जीवन है, कुछ हद तक वैसा ही, उससे कुछ बदतर, लेकिन कुछ हद तक उसी तरह का जीवन वो जी रही हैं। वो एक बहुत बड़े परिवार की बहू हैं, जहाँ बहुत बड़ी एक फैमिली है, जेठ-जेठानी सभी हैं और सभी उनसे बड़े हैं। वो घर की सबसे छोटी बहू हैं। सबसे छोटी बहू होने के नाते ज़िम्मेवारियाँ और कर्तव्य उन्हीं को गिनवाए जाते हैं।
उनकी जेठानी भी उन्हें हुक्म देने का हक रखती हैं क्योंकि वो उनसे बड़ी हैं। उनकी सासू माँ, उनके ससुर जी सभी उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि वो घर में सबसे छोटी हैं और बड़ों की बात मानना छोटों का कर्तव्य होता है। ये चीज़ क्योंकि आरती जी के रोम-रोम में बसी है, उन्हें अच्छी बहू साबित होना है, इसलिए वो यही सब कुछ करती हैं, नाजायज़ भी करती हैं। वो अपनी जेठानी के हिस्से का भी काम करती हैं। वो अपनी सासू माँ की एक आवाज़ पे रात को 2 बजे भी उठ के खड़ी होती हैं। घर का ज़्यादातर काम वही सँभालती हैं। छोटा होने के नाते, घर की सबसे छोटी बहू होने के नाते, उन्हें कई बार ऑर्डर दिए जाते हैं और वो उन्हें ऐसे फ़ॉलो करती हैं कि ये ही तो उनका कर्तव्य है। क्योंकि उन्हें अच्छी देवरानी, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ कहलाना है। यही तो उनका धैर्य है क्योंकि मान-सम्मान की ज़िम्मेवारी तो उन्हीं की है। वो बहुत सम्मानित, मान-सम्मान से भरे हुए परिवार की पुत्री हैं। वो एक पुजारी परिवार की पुत्री हैं, जहाँ उन्हें संस्कार कूट-कूट के डाले गए हैं। अपने माता-पिता का नाम रोशन करने के लिए कि उन्होंने कितने अच्छे संस्कारों से उनका पालन-पोषण किया है और सिर्फ़ उनका नाम रोशन करने के लिए नहीं, हकीकत में ये आरती जी के संस्कार इतनी गहराई से उनके अंदर रहे कि उन्होंने पूरा जीवन ऐसे ही जिया, पूरा जीवन। और यही कारण है कि इस बर्थ में भी एज़ इट इज़ ये संस्कार ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ फ़र्क नहीं है। थोड़ा-सा अभी फ़र्क नज़र नहीं आता, एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र हुए हैं। लेकिन इस पीएलआर में जो एक स्पष्ट संदेश मार्गदर्शक के द्वारा उन्हें दिया गया, सीमा निर्धारित करो, स्वयं को पहचानो। यहाँ आरती जी को एक टेलीपैथिक मैसेज मिला, जिसे उन्होंने भावनात्मक रूप से फ़ील किया और बाद में उन्होंने सेशन के बाद इस चीज़ को क्लियर किया कि उन्हें एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश मिला है जो कि शाब्दिक नहीं है, भावनात्मक है, कि गलती उन्हीं की है। वो ही सही और गलत के बीच का अंतर नहीं कर पाईं। जैसा कि इस बर्थ में भी आरती जी को एक सेल्फिश तरीके से यूज़ किया गया क्योंकि वो अपने अंदर अच्छे संस्कारों को लेकर आई थी और उन अच्छे संस्कारों का शोषण किया गया, उसके द्वारा उन्हें इस्तेमाल किया गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी तारीफ़ करके उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ही लालची होते हैं। यहाँ यहाँ लालच सिर्फ़ धन का नहीं है, जैसे कि आरती जी, उनके लिए लालच धन का थोड़े है। उनके लिए लालच है मान-सम्मान का, अच्छी बहू कहलाए जाने का, मैं नेक, मैं महान, मैं अच्छी, ये कहलाए जाने का लालच। इस लालच ने ना सिर्फ़ पास्ट बर्थ में उन्हें अपनी ज़िंदगी से, उनकी खुद की छोटी-छोटी खुशियों से दूर कर दिया, बल्कि इस बर्थ में भी कर दिया। इसके लिए वो स्वयं दोषी हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने आप को प्रस्तुत किया, इस तरह से कि सामने वाला उनका शोषण कर सके, कर्तव्यों के नाम पर कर सके। बेशक, बहू के रूप में सास-ससुर की सेवा उनका कर्तव्य है, लेकिन किस हद तक है? क्या अपना जीवन दे देने की हद तक है? जैसे कि पहले मैंने बताया कि कितनी छोटी-छोटी खुशियों खुशियों को उन्होंने अपने जीवन से निकाला, क्या इस हद तक है? क्या उनसे उनका पूरा का पूरा 24 आवर्स का समय छीन लिया जाने की हद तक है? क्या वो अच्छी बहू बनी हैं या वो अच्छी नर्स बनी हैं? बहुत अच्छी बात है अगर वो अच्छी नर्स भी बनी है, लेकिन क्या वो बनना चाहती थीं? क्या वो नर्स का काम करना चाहती थीं? क्या वो चाहती थी कि वो एक नर्स के तौर पे, क्योंकि हकीकत यही है कि वो जब से शादी हुई है उनकी, वो हकीकत में अपनी सासू माँ की 24 आवर्स की नर्स हैं। तो क्या वो ऐसी चाहत रखती थीं? अगर वो नर्स बनने की चाहत रखती थी और समाज की सेवा करूँ मैं नर्स बन के, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उनकी इच्छा पूर्ति हुई है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना, अगर ये इच्छा पूर्ति होती, तो आज उन्हें इतना दर्द नहीं होता। आज उन्हें अपनी जीवन मेरा चला गया, मैंने कुछ नहीं किया का एहसास नहीं होता। जब ये चीज़ें उन्हें क्लियर हुईं आरती जी को, तब आरती जी की समझ में आया कि कहाँ क्या गलती थी और उस गलती के लिए दूसरों से ज़्यादा वो खुद ज़िम्मेवार हैं। दूसरों ने अगर कर्तव्यों के नाम पर उनका शोषण किया, तो उन्होंने शोषण के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। उनके अंदर भी तो तारीफ़ का लालच था ना, जिसने उन्हें शोषण होने दिया। आरती जी का पीएलआर तो यहीं समाप्त होता है। इस पीएलआर में हमारे सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है कि कहाँ हमारे कर्तव्यों की लाइन शुरू होती है, कहाँ हमारी ज़िम्मेवारियाँ समाप्त होती हैं और
किस हद तक, क्या कहीं सामने वाला आपको अच्छा बनाने के नाम पे यूज़ तो नहीं कर रहा है? अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों का उत्तर चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे, इन सवालों का उत्तर चाहते हैं, पीएलआर के माध्यम से जीवन को देखना और समझना चाहते हैं, पीएलआर प्रक्रिया सीखना या करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में